जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो रोजाना की तरह आज हम 15 सितंबर का करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। जो कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन होगा, आपकी फुल पत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले वाली क्लासेस को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद इस क्लास को भी आप कंप्लीट कीजिए। रोजाना 10 से 15 मिनट में पूरी 1.5 घंटे वाली क्लास का रिवीजन आपको 1.5 घंटे वाली क्लास का जो रिवीजन है वो रोजाना 10 से 15 मिनट में आपको कराया जाता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन कराया जाता है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, आप लोगों की शिकायत रहती थी, तो ये क्यूआर आप जैसे ही इस क्यूआर को स्कैन करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें जहां रोज़ाना पीडीएफ अपडेट की जाती है। क्लास के 2 से 3 घंटे बाद ये पीडीएफ आपकी मतलब डेली ही डाल दी जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की। 15 सितंबर का रिवीजन करेंगे कि हाल ही में चर्चा में रही न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध किससे है। तो ये फिलिस्तीन से इसका संबंध है। फिलिस्तीन मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान करने से ये न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो आप याद रखेंगे कि इसकी आधारशिला आपकी गाजियाबाद में रखी गई है, भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की। जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है, तो ये पाकिस्तान जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बात करें भारत का पहला संविधान संग्रहालय, तो ये आपका सोनीपत हरियाणा में भारत के पहले संविधान संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। क्लियर है। फिर आपसे पूछ ले इग्नू की पहली महिला, यहाँ एक चीज, इग्नू की पहली महिला हेड, इग्नू की पहली महिला हेड कौन है, तो उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला हेड बनी है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगली पे चलें कि हाल ही में लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जैस्मीन लैम्बोरिया ने 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। किस भार कैटेगरी में, तो 57 केजी के भार कैटेगरी में ये पदक जीता है जैस्मीन लैम्बोरिया ने। भारत ने इसमें कुल 4 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 हमारे गोल्ड हैं। एक जैस्मीन लैम्बोरिया ने 57 किलोग्राम में और एक मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर है। आगे बात करें कबड्डी विश्व कप विजेता कौन है, तो भारत मेल और फीमेल दोनों में इंग्लैंड को हरा के कबड्डी विश्व कप विजेता बना है। बात करें पीएम अपनी 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले किस देश में गए थे, तो सबसे पहले वो घाना पहुंचे थे। आगे बात करें भारतीय नौसेना ने किस देश में आईएनएस तमाल को कमीशन किया है, तो ये रूस में भारतीय सेना ने आईएनएस तमाल को कमीशन किया। क्लियर है। आगे आपसे बात करें कि हाल ही में भारत की कितनी संपत्तियों को यूनेस्को विरासत की संभावित सूची में शामिल किया गया है, तो ये कुल 7 संपत्तियां हैं भारत की जिन्हें यूनेस्को विरासत की संभावित सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है, तो ये सुकन्या सोनेवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया। बात करें पहली बार खेलो इंडिया वाटर गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये डल झील जम्मू कश्मीर में पहली बार खेलो इंडिया वाटर गेम्स का आयोजन हुआ है। वहीं एसडीजी में भारत की रैंक आपसे पूछ ले तो 99वीं भारत की रैंक है एसडीजी में, और भारत 4th रैंक भारत की किस में है और 3rd रैंक भारत की किस में है, ये दोनों कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे। अगले प्रश्न पे चलें
हाल ही में सुशीला कार्की ने किस देश की पहली पीएम के रूप में शपथ ली है? तो ये नेपाल की पहली पीएम के रूप में सुशीला कार्की ने शपथ ली है। बात करें हरियाणा में आयोजित यूएलवी के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किन नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम माना गया है? तो ये लखनऊ, पुणे और इंदौर, इन तीन को सर्वश्रेष्ठ नगर निगम प्रदर्शन करने में सर्वश्रेष्ठ नगर निगम माना गया है। आगे बात करें नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पूनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। फिर आपसे एचडीआई में भारत की रैंक अगर पूछ ले तो 130वीं रैंक भारत की एचडीआई में है। 131वीं रैंक भारत की किस में है? इसका जवाब देना। अगला 96 भारत की रैंक किस में है? इसका जवाब भी आपको देना है। और 151 रैंक किस में है? ये तीनों जवाब आपको देने हैं कमेंट। क्लियर? अगले की बात करें कि हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 मनाया गया है। विश्व हिंदी दिवस की अगर बात करें तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं पहला विश्व हिंदी सम्मेलन वो कहाँ हुआ था? तो 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो नागपुर, महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान कौन था? तो ये ब्राजील 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रिक्स की जो 18वीं बैठक है वो आपकी ब्राजील में होने वाली है और 2026 में होगी। वहीं हाल ही में जेनिफर सिमन्स किस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। नाम है उनका जेनिफर सिमन्स। अगले की बात करें, हाल ही में वैराबी सेरोंग रेल लिंक से किसे पहला रेलवे संपर्क मिला है? तो ये आइजोल को पहला रेलवे संपर्क मिला है। अगले की बात करें, हाल ही में यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये बुल्गारिया को यूरोजोन के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। चर्चा में रही नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा कॉर्टेम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका मलेरिया से है। वहीं टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? आप याद रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर हैं। इसी टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, वुमेन ऑफ द ईयर कौन है ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगले पे चलें, चर्चा में रही जीवनी बिलीवर्स डिलेमा का संबंध किससे है? इसका संबंध अटल बिहारी वाजपेयी जी से है। जो एक ये जीवनी है बिलीवर्स डिलेमा, तो इनका संबंध अटल बिहारी वाजपेयी जी से है। पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये इन्हें मरणोपरांत मिला है। एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी बत्सला का निधन कहाँ हुआ है? तो ये बत्सला का निधन पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ है और एशिया की सबसे उम्रदराज ये हथिनी थी जिसका नाम था वत्सला। ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो ये आरबीआई से संबंधित है ई कुबेर प्लेटफॉर्म। वहीं खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक आपसे पूछे तो 118वीं भारत की रैंक है खुशहाली सूचकांक में, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न की आपसे बात करें, आरबीआई ने किसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। भूपेन हजारिका जी की बात करें तो इन्हें भारत रत्न 2019 में दिया गया था और पद्म विभूषण 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वहीं आपसे पूछे नदी के ऊपर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ये भूपेन हजारिका पुल जो है वो नदी के ऊपर बना भारत का सबसे लंबा पुल है। आगे आपसे पूछें कि
समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा पुल, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, सबसे लंबा पुल कौन सा है। आपसे मेरा प्रश्न है कि समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये इसमें गुजरात शामिल हुआ है। तो क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य आपका गुजरात है। अब आपसे पूछे कि फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किसने प्रारंभ किया है, तो ये उत्तराखंड ने फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी प्रारंभ किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। हाल ही में छात्रों की आत्महत्याओं से निपटने के लिए नेवर अलोन एआई ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये एम्स दिल्ली ने नेवर अलोन एआई ऐप्स लॉन्च किया है। बात करें आईसीसी ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो ये अफगानिस्तान के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। आगे बात करें विंबलडन 2025 की महिला विजेता कौन है, तो ईगा स्वाटेक विंबलडन 2025 की महिला विजेता हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की बात करें तो वानू मुश्ताक को मिला है, और किस उपन्यास के लिए, तो हार्ट लैम्प के लिए मिला है, और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, ये भी आपको बताना है। देखो जितने प्रश्न पूछूं चाहे गूगल करके आंसर देना पड़े, लेकिन इनका आंसर दिया करो। इससे क्या है कि ये आपको फिर अच्छे से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनेगा का हार्ट लैम्प उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो वो भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपने आज के लास्ट प्रश्न पे। हाल ही में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब किसने हासिल किया है, तो ये नमो भारत ट्रेन ने 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब हासिल किया है। इसके निर्माण की अगर बात करें तो एल्स्टॉम कंपनी गुजरात में है जिसने इसका निर्माण किया है। भारत के 88वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो दिव्या बनी है, और 89वें जो ग्रैंड मास्टर हैं वो रोहित कृष्णा बनाए गए हैं, यानी उन्होंने ये खिताब जीता है 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का। अगले की बात करें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025, तो ये वर्षा देशपांडे को दिया गया है, और ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। तो ये दोनों बातें याद रखनी है कि वर्षा देशपांडे किस राज्य की निवासी हैं, तो महाराष्ट्र की, और इन्हें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। पहली बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए किसने क्वालिफाई किया है, तो ये इटली ने इसके लिए क्वालिफाई किया है। पहली बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए इटली ने क्वालिफाई किया है। ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बेहतर तरीके से पसंद आई है। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, क्लास को शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और आज आवाज़ कैसी रही, कल मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि 20% आवाज़ और बढ़ा सकते हो, यानी मुझे तो ये समझ आया था कि शायद मैं धीमे बोलता हूँ, थोड़ा आवाज़ कम रहती है। तो आज मैंने थोड़ा और तेज़ आवाज़ में बोलने की कोशिश करी है। तो आज भाई प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि आज बैलेंस हुई चीज़ें या नहीं। अगर नहीं तो मैं आगे से और प्रयास करूँगा। तो इसके साथ आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।